वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, वायुमंडलीय परिसंचरण और कितने प्रकार के सेल बनते हैं उनके विषय में आज पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले वायुमंडलीय परिसंचरण किसे कहते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण दोस्तों यह एक व्यापक चलती हवाएं के साथ साथ महासागरीय परिसंचरण जिसके कारण इसका पृथ्वी की सतह पर पुनर्वितरण होता है थर्मल ऊर्जा का। दोस्तों इसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहा जाता है या वायुमंडलीय परिसंचरण कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कौन कौन से फैक्टर या कारक प्रभावित करते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण को वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों सबसे पहले इसमें है सूर्य तप जिसे कहा जाता है, इसे इंसोलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। सूर्य तप सबसे पहले दोस्तों प्रभावित करता है। इसको दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी। थर्मल, उसके बाद दोस्तों दूसरा है हीट एनर्जी दोस्तों जिसे हिंदी में ऊष्मा कहा जाता है, इसे उष्ण कहा जाता है। उष्ण ऊर्जा दोस्तों और ऊष्मा जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। दोस्तों सूर्य तप देख लेते हैं। सूर्य तप या इंसोलेशन किसे कहा जाता है। दोस्तों जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं उसके बाद कितनी मात्रा में पुनः वापस लौट जाती हैं या उसके बाद दोस्तों पृथ्वी पर कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं या उपस्थित होती हैं, उसे सूर्य तप या इंसोलेशन कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा कारक जो प्रभावित करता है वायुमंडलीय परिसंचरण को, वो है प्रेशर, दाब जिसे कहते हैं। वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब दोस्तों, वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों जहाँ दोस्तों जहाँ पे हाई अक्षांश या हाई एल्टीट्यूड होता है, ऊंचा होता है, वहाँ उच्च दाब दोस्तों उच्च दाब होता है। जहाँ पर दोस्तों जैसे इक्वेटर हो गया, यहाँ पे निम्न अक्षांश है, यहाँ पे दोस्तों निम्न दाब होता है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ पर उच्च दाब होता है। अब दोस्तों देखते हैं, ये सब हो गया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा सेल हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है। पहले दोस्तों समझते हैं हवाएं किस साइड से किस साइड बहती हैं, जो कि मैं दोस्तों अपने हर एक वीडियो में बताता हूं कि हवाएं किस साइड से किस साइड फ्लो करती हैं, बहती हैं। दोस्तों हवाएं हर समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। दोस्तों जहां पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से दोस्तों हवाएं बिल्कुल लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब कितने प्रकार के सेल बनते हैं हमारे वायुमंडल में उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे वायुमंडल या पृथ्वी पर जो बांटा गया है 3 भागों में, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। दोस्तों 0 से 90 डिग्री तक अक्षांश होता है। उसके बाद दोस्तों चलो समझने की कोशिश करते हैं कितने प्रकार के सेल बनते हैं। दोस्तों 3 प्रकार के सेल बनते हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के बनते हैं। 3 प्रकार के सेल 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों 3 प्रकार के सेल होते हैं, उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हेडली सेल, दूसरा दोस्तों फेरल सेल है, तीसरा दोस्तों ध्रुव है, ध्रुवीय सेल जिसे दोस्तों कहा जाता है। अब दोस्तों चलो देखते हैं
अब मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया हूँ 0 डिग्री। 0 डिग्री पे दोस्तों लो प्रेशर होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। पूरे साल भर यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण से दोस्तों यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती है दोस्तों। गर्म होने पे हवाएं ठंडी, गर्म होने पे दोस्तों हवाएं हल्की हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ या वायुमंडल में उठती हैं दोस्तों। उसके बाद उठने के बाद दोस्तों ये 30 डिग्री पे सबसाइड हो जाती हैं। यहाँ पे 30 डिग्री दोस्तों हाई प्रेशर होता है, इसकी तुलना में लो प्रेशर की तुलना में या 0 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री हाई प्रेशर होता है, जिस कारण से दोस्तों हवाएं यहाँ पे सबसाइड हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसे कौन सा सेल कहा जाता है। दोस्तों जब 0 डिग्री से हवाएं उठती हैं, उसके बाद दोस्तों इसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। ट्रोपोपोज दोस्तों समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की बाउंड्री को ट्रोपोपोज कहा जाता है। दोस्तों ये जो मैं लाइन बनाया हूँ इसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। ट्रोपोपोज दोस्तों क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के बाउंड्री होती है, जिसे दोस्तों ट्रोपोपोज कहा जाता है। ट्रोपोपोज दोस्तों यहाँ पर इक्वेटर या 0 डिग्री पर ऊपर होता है। उसके बाद दोस्तों 90 डिग्री या पोल पर ट्रोपोपोज नीचे हो जाता है। दोस्तों इसका मेन कारण ये है, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है इक्वेटर या विषुवत रेखा पर, जबकि दोस्तों 90 डिग्री या पोल पर दोस्तों टेम्परेचर कम हो जाता है, बहुत कम ऊंचाई पर ही, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर हवाएं डेंस हो जाती हैं। यहाँ पे हवाएं दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पर डेंस होती हैं, जिसके कारण दोस्तों ट्रोपोपोज विषुवत रेखा पर उच्च होता है। उसके बाद दोस्तों 90 डिग्री या पोल पर ट्रोपोपोज निम्न होता है। दोस्तों चलो देखते हैं, जो मैंने दोस्तों एक रेखा बनाई है, ये हवाएं दोस्तों इस प्रकार से 0 डिग्री या विषुवत रेखा से ऊपर उठती हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ट्रोपोपोज से ऊपर नहीं जा सकती हवाएं, क्योंकि दोस्तों ये एक बाउंड्री है। उसके बाद दोस्तों ये हवाएं दोस्तों 30 डिग्री पे सबसाइड करती हैं, जिसे दोस्तों मैं यहाँ पे हाई प्रेशर लिखा हूँ। 30 डिग्री दोस्तों हाई प्रेशर होता है कंपेयर टू में विषुवत रेखा के दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हवाएं सबसाइड करती हैं दोस्तों। इस सेल को हेडली सेल कहा जाता है। हेडली सेल दोस्तों, इसका नाम क्यों हेडली सेल दिया गया है दोस्तों? क्योंकि इस सेल की खोज जॉर्ज हेडली ने किया था, इसलिए इस सेल का नाम दोस्तों हेडली सेल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ये दोस्तों हेडली सेल एक थर्मल सेल होता है। थर्मल सेल होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 90 डिग्री दोस्तों, जिसे पोलर सेल कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों 90 डिग्री से 60 डिग्री तक दोस्तों जो सेल बनता है उसे ध्रुवीय सेल कहा जाता है। ध्रुवीय सेल भी दोस्तों थर्मल सेल होता है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हवाएं, आप लोगों को मैंने बताया था हवाएं हर समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं दोस्तों। इसलिए हवाएं यहाँ पे दोस्तों हाई प्रेशर से दोस्तों, ये लो प्रेशर है कंपेयर में इसके 90 डिग्री के, इसलिए हवाएं दोस्तों 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चल रही हैं दोस्तों। ये कंपेयर में दोस्तों इससे थोड़ा गर्म है 60 डिग्री, इसलिए दोस्तों यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ रही हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर ये हवाएं दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों हाई प्रेशर होता है, हवाएं वहाँ पे सबसाइड करती हैं दोस्तों, इसलिए हवाएं फिर यहाँ पे 90 डिग्री पे सबसाइड करना शुरू कर दी इस साइड से दोस्तों। इसे ध्रुवीय सेल कहा जाता है दोस्तों। जो इसके बीच 60 और 30 डिग्री के बीच में जो सेल बनता है दोस्तों उसे फेरल सेल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों फेरल सेल दोस्तों फेरल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम दोस्तों फेरल सेल है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हवाएं दोस्तों, जो फेरल सेल है एक मैकेनिकल या यांत्रिक सेल है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हवाएं अब किस साइड से फेरल सेल में किस साइड सबसाइड कर रही हैं, किस साइड से हवाएं उठ रही हैं दोस्तों।
हम देखते हैं एक कंपेयर में दोस्तों 0 डिग्री के 30 डिग्री हाई प्रेशर है, 90 डिग्री कंपेयर में दोस्तों ये लो प्रेशर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हवाएं सबसाइड कर रही हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से हवाएं हाई प्रेशर है कंपेयर में 0 डिग्री की, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हवाएं आप लोग देख रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दोस्तों जा रही हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये इनका पुनर्वितरण यहाँ पे हो रहा है दोस्तों लो प्रेशर की तरफ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हवाएं उठ रही हैं। उसके बाद फिर ये 90 डिग्री पे सबसाइड कर रही हैं दोस्तों। इसे मैकेनिकल सेल कहा जाता है। इन दो पोलर सेल और हेडली सेल के बीच में जो सेल बनता है उसे फेरल सेल या मैकेनिकल सेल कहा जाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाएगा इन दोनों में से थर्मल सेल कौन है या मैकेनिकल सेल कौन है, फेरल सेल आपको बताना है यह एक यांत्रिक या मैकेनिकल सेल है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ये ध्रुवीय सेल और हेडली सेल के बीच में इस सेल का निर्माण होता है दोस्तों। चलो एक बार फिर से फेरल सेल के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। 30 डिग्री हाई प्रेशर है, 60 डिग्री दोस्तों लो प्रेशर है कंपेयर में दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हवाएं दोस्तों 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जा रही हैं। 60 डिग्री दोस्तों हवाएं पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ उठने लगी हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा इससे लो प्रेशर है, इसलिए दोस्तों ये लो प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे हवाएं उठ रही हैं। उसके बाद दोस्तों ये फिर हवाएं दोस्तों 60 डिग्री पे उठने के बाद 90 डिग्री पे सबसाइड कर रही हैं दोस्तों। इस प्रकार से सेल का निर्माण होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण दोस्तों इसी तरह से कार्य करता है दोस्तों। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट सजेशन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।